बूटी जो पी लेता है एक बार है राम नाम की बूटी। बोलो राम नाम की बूटी जो भी पी लेता एक बार है राम नाम की बूटी। राम नाम की बूटी जो भी लेता का एक बार है राम नाम की बूटी। लेकिन इसके पीने से क्या होता है? बोला इसके पीने से ये होता है, और जिसने इसको पिया, जिसने इसको पिया, जिसने इसको पिया वो हो जाता 84 पार है राम नाम की बूटी। राम नाम की बूटी जो भी ले लेता एक बार है राम नाम की बूटी। ये साधारण नाम नहीं है भैया, राम नाम कैसा है? और मीरा भिलनी केवट, मीरा भिलनी केवट पीकर हो गए भव से पार है राम नाम की बूटी। राम नाम की बूटी जो भी पी लेता एक बार है राम नाम की बूटी। और कैसा है? विभीषण जी ने कहा हनुमान जी से, कहा तुम्हारे अंदर राम है? बोला मैंने जो राम नाम की बूटी अगर सही ईमानदारी से पी है तो मेरे अंदर राम होने चाहिए। पी बूटी हनुमत ने, पी बूटी हनुमत ने सीने में दिखाए राम है राम नाम की बूटी। बोलो राम नाम की बूटी जो भी पी लेता एक बार है राम नाम की बूटी। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। ये है राम नाम की बूटी। कैसी? बोला रा कहा तो जब मुंह खुल जाता है राम, रा बोलो तो राम से पहले रा बोला, बोला मुंह खुल गया, बस यहीं से जीवन चालू हो गया। और जैसे ही माँ कहा तो मुंह बंद हो गया। यहीं से आदि और अंत यही राम है, यही बूटी है। जो इस राम नाम को हृदय के अंदर धारण करते हैं वह भव से पावर हो जाते हैं। मीराबाई ने पिया, सहज शरीर समा गई। केवट कोई अच्छी बिरादरी नहीं थी, बल्लाई तो था ये, लेकिन चरण धोने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भिलनी एक साधारण सी भील जाति में जन्म लिया, लेकिन भगवान दर्शन देने के लिए वहां तक गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने राम नाम की बूटी थी। इसलिए आज से ईमानदारी से राम राम बोलिए, श्याम श्याम बोलिए, और ये राम नाम की बूटी आपके ऊपर असर हो। जब अगली बार कथा हो तब आपके चेहरे पर ये बूटी का नशा दिखाई देना चाहिए, तब तो ये कथा सफल है, नहीं तो इधर से सुन के इधर से सब पार कर। बोले वृंदावन बिहारी। माने का मैंने तो कई बार चाहा, लेकिन तुमने मुझे ये बूटी क्यों नहीं बुलाई? भगवान ने कहा मैंने तो कई बार चाहा कि तुम पी लो, लेकिन तुम पीना नहीं चाह रही थी, तो मैं क्या करूं? जबरदस्ती थोड़ी कथा सुनाई जाती है। कथा सुनने के लिए तो आपको आना पड़ता है ना। अब मैं चाहूं कि एक एक घर में जाके कथा सुनाऊं, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी इसमें। पीने के लिए आपको ये राम घाट पर आना ही पड़ेगा, तब ये अमृत मिलेगा। राम घाट आपके पास नहीं जाने वाला है। कुएं के पास पीने के लिए आना पड़ेगा, कुआं आपके पास नहीं जाएगा। इसलिए राम नाम की बूटी चाहिए, तो इस सत्संग में, कथाओं में आपको आना पड़ेगा, और तब राम नाम की बूटी पीना पड़ेगा। माँ ने कहा मैं तो पीना चाहती हूँ। आपने कब बुलाया? कहने लगे एक बार याद कर तू, मैंने बहुत चाहा कि तू अमर हो जाए, कभी तेरी मृत्यु ना हो। माँ ने कहा कब? कहने लगा एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, और शंभु गए कुंभज ऋषिमाही, शंभु गए कुंभज ऋषिमाही।
जग जननी भवानी। और पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। कहने के याद कर त्रेता युग का समय था, मैं अगस्त मुनि के पास आपको कथा सुनाने के लिए ले गया था। हाँ महाराज ले तो गए थे, तो बोले ईमानदारी से बताना तूने कथा सुनी थी? हाँ महाराज सुनी थी। भगवान के लिए झूठ क्यों बोल रही है? अब तुझे अगर अमर होना है तो सत्य बोल। जब वो कथा सुना रहे थे तो तू मुंह फेर के बैठी हुई थी, तू कथा में तेरा ध्यान था ही नहीं, तूने कथा नहीं सुनी, नहीं सुन रही थी। मैं कह रहे देखो बार बार झूठ बोल रही हो, अब तो कम से कम सच बोल दे। आप भी सच बोला ही ईमानदार से। मुझे मालूम पड़ा ये 5वीं कथा हो रही है यहां से यहां तक गली में, तो कथा ईमानदारी से सुनी कि नहीं सुनी आपने? मुट्ठी सब हिल रही है। मुझे नारायण भैया ने बताया 5वीं कथा है ये। 5 बार कथा हुई फिर भी मुक्ति द्वार नहीं खुल रहा है। इसका मतलब आप लोगों ने कथा नहीं सुनी। भगवान शंकर बार बार कह रहे हैं देखो सत्य बोलना है। नहीं सुनी तो मैं तुम्हें सुना देता हूं दोबारा, लेकिन हे सती कथा को ध्यान से सुनना। तूने सुनी नहीं, मैं सुनाना चाहता लेकिन तुझे सुनवाने के लिए दूसरे पास क्यों? क्योंकि तेरे मन में एक विचार था, मेरे पति तो बहुत बड़े कथावाचक हैं, भगवान शंकर से बड़े कोई कथावाचक है? इतनी अच्छी कथा कहते हैं, देश विदेशों में घूमते रहते हैं, बढ़िया बढ़िया कथा करते हैं, और बताओ सुनाने के लिए किसके पास लाए? बोला नारायण जी तुम ही सुना देना। इनके पास तुम इतने अच्छे कथावाचक हो। ये जब मन में आई तो तूने कथा सुनी ही नहीं। कह रहे भगवान शंकर को थोड़ा सा बुरा लगा, मेरी पत्नी मेरा कहना नहीं मान रही, जिसके ऊपर मैं विश्वास कर रहा हूं अपने गुरु के ऊपर, मेरे गुरु के ऊपर विश्वास नहीं कर रही, तो इसका मतलब फिर तेरी मृत्यु निश्चित है। अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, पति पत्नी दोनों बाजार जा रहे हैं, जाते हैं कभी कभी तो, मार्केट में गए, अचानक सामने से कोई गरीब सा व्यक्ति दिखाई दिया, तो पति चाहे कितना भी बड़ा मंत्री हो, पार्षद हो, जो हो, अब पति जो है दौड़ कर गया उस व्यक्ति के पांव छुए, तो पत्नी को समझ लेना चाहिए कि ये जो व्यक्ति है जो मेरे पति पांव छू रहे हैं, तो इसका मतलब साधारण व्यक्ति नहीं है, तो तू भी प्रणाम कर ले। अब उसके मन में आए मेरे पति तो वहां मंत्री हैं और इसके चरण क्यों छू रहे हैं, मैं क्यों छूं इसके पांव? तो कम से कम पति के ऊपर विश्वास कर लो कि मेरा पति अगर झुक रहा है तो मैं भी झुक जाऊं। लेकिन सती है, मेरे भगवान शंकर मेरे पति हैं, जब इतने बड़े कथावाचक हैं तो मैं इनसे सुन लेंगे कथा, इनसे क्यों सुनूं मैं? कहने का भाव कथा सुनी नहीं, तुरंत भगवान ने ध्यान लगाया, प्रभु हमारी बात तो ये मान नहीं रही, आप ही देख लो, कुछ करना हो तो तुरंत किते ही अवसर भंजन भय भारा और हरि रघुवंश लीन अवतार। ये वही समय था कि कथा जैसी समाप्त हुई, वापस मुड़ रहे थे। समय कौन सा था? भगवान राम ने अवतार ले चुका है, जानकी जी का हरण हो गया है, और पित वचन तज राज उदासी, दंडक वन विचरते अविनाशी। भगवान वन के अंदर घूम रहे, हे जानकी हे जानकी हे जानकी, लेकिन अब सती की समझ में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि भगवान की माया है, माया में अच्छे अच्छे लिप्त हो जाते हैं, फिर उसको समझ में नहीं आता है। बोली वृंदावन बिहारी